शांति भक्ति में अब आगे एक साथ 2 श्लोक आ रहे हैं और इन श्लोकों में अष्ट प्रातिहार्य की चर्चा है। दिव्यतरु सुर पुष्प सुवृष्टिर दुंदुबिरासन योजन घोषौ आतप वारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजा तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरम शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शांतिम मय्यमरं पठते परमां च। दिव्यतरु सुर पुष्प सुवृष्टिर दुंदुबि आसन योजन घोषौ आतप बारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजा तम जग दर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरम शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शांतिम मह्यमरम पठते परमां च। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। यस्य जिनके, दिव्यतरु, दिव्यतरु अशोक वृक्ष। दिव्यतरु किसे कहते हैं? अशोक वृक्ष। सुर पुष्प सुवृष्टि ही, देवों के द्वारा उत्तम पुष्प वृष्टि। किसके द्वारा? देवों के द्वारा होने वाली उत्तम पुष्प वृष्टि। दुंदुबि ही, दुंदुबी का बजना, दुंदुबी वादन। आसन योजन घोषौ, सिंहासन और 1 योजन तक घोष, दिव्य ध्वनि, 1 योजन तक दिव्य ध्वनि। आतप वारन, आतप का वारन करने वाले छत्र। चामर युग में, चमर युगल, चमंडल तेजा और भामंडल का तेज। विभाति सुशोभित है, जिनके ये सब सुशोभित हैं। अष्ट प्रातिहार्य। तम उन जगत अर्चित शांति जिनेन्द्रम, जगत पूज्य शांति जिनेन्द्र को, ये वर्णन क्रमशः आ रहा है। शांति जिनेन्द्र को, जो कि शांतिकरम, शांति करने वाले हैं। शिरसा, सिर झुकाकर, प्रणमामि, नमस्कार करता हूँ। सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। सर्वगणाय, समस्त संघ के लिए, सर्वगणाय समस्त संघ के लिए, शांतिम यच्छतु, शांति प्रदान करें। समस्त संघ के लिए शांति प्रदान करें। तू और पढ़ते मह्यम, मुझ पढ़ने वाले को, अरम शीघ्र, परमां च परम उत्कृष्ट शांतिम, परमाम शांतिम च उत्कृष्ट शांति दीजिए, प्रदान करें। सारांश क्या हो गया? जिनके अशोक वृक्ष, देवों के द्वारा उत्तम पुष्प वृष्टि, दुंदुबि वादन, सिंहासन और 1 योजन तक दिव्य ध्वनि, छत्र चमर युगल और भामंडल का तेज सुशोभित है, उन जगत पूज्य शांति जिनेन्द्र को, जगत पूज्य शांति जिनेन्द्र को, जो कि शांति करने वाले हैं, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। समस्त संघ के लिए शांति प्रदान करें वे भगवान, समस्त संघ के लिए, चतुर्विध संघ के लिए, जिन संघ के लिए, शासन संघ के लिए शांति प्रदान करें। और मुझ पढ़ने वाले को, ये भक्ति जो मैं पढ़ रहा हूँ, भक्ति जो मैं कर रहा हूँ,
और मेरे लिए भी, मुझ भक्ति करने वाले के लिए भी परम उत्कृष्ट शांति प्रदान करें, उत्कृष्ट शांति प्रदान करें। सामान्य शांति नहीं, परमम परमम उत्कृष्ट शांति प्रदान करें, परम शांति प्रदान करें। इन 2 श्लोकों में अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा आई है और भाव ये जोड़ा गया है, इन अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित शांति जिनेन्द्र समस्त संघ के लिए शांति करें और मेरे लिए भी परम शांति प्रदान करें। प्रातिहारी किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवंतों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहारी कहते हैं। तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहारी कहते हैं। प्रातिहारी कितने होते हैं? प्रातिहारी 8 होते हैं। कितने होते हैं प्रातिहारी? 8 होते हैं। प्रातिहारी 8 होते हैं। संख्या सुनिश्चित है। प्रातिहारियों की संख्या 8 ही होती सभी तीर्थंकरों के लिए। जिन तीर्थंकर भगवंतों को जिस वृक्ष के निकट या नीचे या आसपास केवल ज्ञान हो, वह वृक्ष उन भगवान का अशोक वृक्ष माना जाता है। लेकिन समोसरण में जो अशोक वृक्ष बनता है, उसके बारे में नियमावली ये है कि तीर्थंकर को भले ही किसी वृक्ष के निकट या नीचे केवल ज्ञान हुआ हो, उनके नाम में उनका वृक्ष अशोक वृक्ष वही रहेगा। लेकिन समोसरण में रचना वनस्पति के रूप में जो अशोक वृक्ष है, वृक्षों में अशोक जाति का वृक्ष है, वनस्पति में अशोक जाति का वृक्ष है, तो उस अशोक वृक्ष की ही रचना होगी समोसरण में। वहाँ बट वृक्ष नहीं आएगा, वहाँ साल वृक्ष नहीं आएगा, वहाँ तेंदु वृक्ष नहीं आएगा, वहाँ आम्र वृक्ष नहीं आएगा। भले तीर्थंकर के वो केवल ज्ञान के वृक्ष हैं, लेकिन समोसरण में रचना वनस्पति विज्ञान के अनुसार जो अशोक का वृक्ष है उसी की रचना होती है। ये नियम है, ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में आई हुई है। अशोक वृक्ष नाम उसका वनस्पति के अनुरूप तो अशोक नाम है ही, लेकिन वैसे अशोक क्यों कहा गया? इसलिए कि जिस वृक्ष के निकट या नीचे ध्यान करते करते केवल ज्ञान होने से उन मुनिराज साधक भव्यात्मा का संसार का शोक संताप नष्ट हुआ। संसार का शोक संताप नष्ट हुआ तो वह वृक्ष अशोक के नाम से जाना जाने लगा। तो ऐसा अशोक वृक्ष देवों के द्वारा उत्तम पुष्प वृष्टि, ऊपर से देवगण पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं समोसरण में। दुंदुभी वादन, दुंदुभी बाजा बजता रहता है देवों के द्वारा। सिंहासन रत्न जड़ित स्वर्ण का सिंहासन रहता है। 1 योजन तक दिव्य ध्वनि मागध जाति के देवों के द्वारा बढ़ती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। छत्र, जिन्हें आतप वारण का छत्र, 3 छत्र 3 लोक के अधिपति के प्रतीक हैं। चमर युगल, चमर युगल है, ऐसे दोनों तरफ से चमर ढोरे जाते हैं। कितने चमर होते हैं तीर्थंकरों के लिए? 64 चमर की रचना होती। 64 रिद्धियों के अधिपति हैं, उसके प्रतीक स्वरूप 64 चमर की रचना होती है। भामंडल का तेज, भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ दिखता है, पर्याय भामंडल का तेज विभाति सुशोभित है। उन जगत अर्चित शांति जिनेन्द्रम, जगत पूज शांति जिनेन्द्र को, जो कि शांति करने वाले हैं, सिर झुकाकर मैं नमस्कार करता हूँ।
समस्त संग के लिए वे शांति प्रदान करें और मुझ पढ़ने वाले को श्रेष्ठ उत्तम शांति को प्रदान करें। बहुत अच्छा पद्यानुवाद भी गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। दुंदु विभजते जन मन हरते आतप हरते चामर ढुरते चौपाई। दुंदु विभजते जन मन हरते आतप हरते चामर ढुरते भामंडल की आभा भारी सिंहासन की छटा निराली। भामंडल की आभा भारी सिंहासन की छटा निराली। अशोक तरु सो शोक मिटाता। अशोक तरु क्या करता है? शोक मिटाता। भविक जनों से ढोक दिलाता। योजन तक जिन घोष फैलता। समो शरण में तोष तैरता। तोष संतोष, तैरता। झुका झुका कर मस्तक से मैं शांतिनाथ को नमन करूं। झुका झुका कर मस्तक से मैं शांतिनाथ को नमन करूं। देव जगत भूदेव जगत से, देव जगत भूदेव जगत से वंदित पद में रमन करूं। चराचरों को शांतिनाथ वे परम शांति का दान करें। चराचरों को शांतिनाथ वे परम शांति का दान करें। स्तुति करने वाले मुझ में भी, स्तुति करने वाले मुझ में भी परम तत्व का ज्ञान भरें। परम तत्व का ज्ञान भरें। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद किया है। ये पंक्तियां जो हैं, इन पंक्तियों में कोई कठिन शब्द नहीं है, बहुत सरल है। भाव एकदम स्पष्ट हो जाता है। कैसे स्पष्ट हो जाता है? सब बिल्कुल अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा है और ये आठों प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवंतों की महिमा को दर्शाने वाले माने गए हैं और इन अष्ट प्रातिहार्यों से तीर्थंकर भगवान की वैभव और उनकी वीतरागता को हम सबको समझना पड़ता है। उद्देश्य है परम शांति की हमारे लिए प्राप्ति हो। देखो, एक बात, मुझे शांति प्रदान करें, जगत को शांति प्रदान करें और संघ को शांति प्रदान करें। कितनी बड़ी भावना! विश्व शांति की भावना है, विश्व शांति की भावना। ऐसी भावना बिरले ही जीवों में आती है। व्यक्ति अपना ही भला देखता है, दूसरे के भले के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अपने लिए भी शांति की कामना की गई, जगत के लिए भी शांति की कामना की गई और धर्म मार्ग में लगे हुए श्रमण संघ धर्मात्माओं के लिए भी शांति की कामना की गई। कितना निर्मल अभिप्राय, परिणामों में कितनी सद्भावना। ऐसा करने से क्या होगा? कोई प्रश्न करे, हमारी भावना भाने से हो जाएगा क्या? अरे भैया, भावना भाने से क्यों नहीं होगा? हम नकारात्मक सोच क्यों रखें? हम सकारात्मक सोच लेकर के चले ना, होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा विश्वास रखें। और जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो अपने आप सब काम हो जाता है। देखिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। हाँ, दुनिया नेगेटिव सोच में पड़ जाती है और जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है उसका खुद का बिगाड़ होता है, वो स्वयं रुग्ण हो जाता है, उसकी मानसिकता उसे रुग्ण बना देती है, वो निराश रहता है, वो अपने विचारों में पहले से ही असफल हो जाता है।
और जो सकारात्मक सोच रखता है आखिरी आखिरी तक संघर्ष करता है। क्रिकेट का मैच एक ऐसा मैच है कि यदि आप नेगेटिव सोच में आ गए तो आप मैच हार ही जाओगे, और यदि आपने मन में ऐसा विश्वास रखा नहीं नहीं अभी और अवसर है, तो कहीं ना कहीं से वो जीत ही जाता है। अरे सकारात्मक सोच रखने वाले उत्साही खिलाड़ी आखिरी आखिरी में भी दम रखते हैं। एक ही गेंद तो बची है, अब क्या होगा, 4 रन चाहिए हैं, 4 रन चाहिए हैं, एक ही गेंद बची है, मुश्किल से तो 1 रन निकाल पाते और आखिरी में दबाव बहुत बढ़ जाता और फील्डिंग बिल्कुल पास पास हो जाती है। ऐसे बिल्कुल सामने देख देख करके खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल घेर करके पकड़ करके, और जब बहुत दबाव आता है फील्डिंग का और बिल्कुल आसपास फील्डिंग और वैसी आवाज़ें निकालते हैं तो पैर उखड़ने लगते हैं, हाथ लड़खड़ाने लगते हैं, और दमदार सावधान खिलाड़ी कहता है ऐश चक्रव्यूह है, अंदर है तो अभिमन्यु है, क्या बात करते हो, आने तो दो गेंद। और 1 रन पर, एक गेंद पर 4 रन चाहिए, आखिरी बॉल है, और फिर कई बार खिलाड़ी सीधा छक्का लगा देता है, सब खड़े रह जाते हैं। उम्मीद थी, भाग्य ने साथ दे दिया, काम हो गया। और यदि लड़खड़ा जाए, मन से कमजोर हो जाए, निराश हो जाए, तो फिर तो हारा हुआ ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार परम ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। मन से ही काम होते हैं, मन को मजबूत रखने की जरूरत है, मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मन को मजबूर मत बनाओ, मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ। मन की मजबूती हमारे जीवन को मजबूत करती है। इस तरह से भगवान की ये स्तुतियाँ चल रही हैं। शांतिनाथ प्रभु हमारे आदर्श हैं, आराध्य हैं। शांतिनाथ भगवान को ध्यान में रख करके पूज्यपाद स्वामी ने शांत्यष्टक लिखते हुए शांति भक्ति लिखी है, और उस शांति भक्ति में आज आप सभी ने अष्ट प्रातिहारियों का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से सुना। उद्देश्य है कि ये शांतिनाथ भगवान मेरे लिए शांति प्रदान करें, जगत के लिए शांति प्रदान करें, और संपूर्ण धर्म संघ के लिए शांति प्रदान करें।